सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं कि आज का हमारा टॉपिक है प्रार्थना बंधनों को तोड़ती है। जिन लोगों को लगता है कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, मैं बीमार हूं, मैं समस्या में हूं, या बहुत मैंने प्रार्थनाएं कर लिया, मेरी प्रार्थनाओं से कुछ नहीं हो रहा, अगर आपको लग रहा है कि मेरी समस्याएं पहाड़ बनकर खड़ी है मेरे सामने, तो आज ये मैसेज को सुनने के बाद आपकी प्रार्थनाएं मजबूत होंगी और आपको खुद पता लगेगा कि मैंने प्रार्थना ही नहीं किया, इसलिए मेरे जीवन में मेरी आशीषें डेड रही हैं, इसलिए मेरी आशीषें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन आज जब से आप दोबारा से प्रार्थना स्टार्ट करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करेगा। आपको विश्वास रखना है। बाइबल बोलती है कह रहा है कि जो प्रार्थना नहीं करता वो भूखा मरता है, क्योंकि बाइबल में लिखा कह रहा है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, और कह रहा है कि मैं धर्मी जन को भूखा मरने नहीं दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन धर्मी कौन है? वो कहता है जो पाप नहीं करते और जो अपने टाइम के अनुसार परमेश्वर के से तीनों टाइम प्रार्थना करते हैं, तो वो कौन है? वो धर्मी है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। तो धर्मी के लिए परमेश्वर ने साफ कर दिया बाइबल में, कह रहा है कि मैं धर्मी को भूखा नहीं मरने दूंगा, उसको टुकड़े नहीं मांगने पड़ेंगे, वो किसी भी टुकड़े का मोहताज नहीं रहेगा। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे से बस इजहार करें कि मैं कहां कमजोर हूं। आप कहां कमजोर हैं? आप बताओ परमेश्वर को। आप बिजनेस में कमजोर हो, वो मजबूत करेगा, लेकिन आप प्रार्थना करके बताओ परमेश्वर से। विनती करनी पड़ती है। हम क्या करते हैं, किसी लीडर के पास या हम किसी अपने ऑफिसर के पास जाते हैं तो हम विनती करते हैं, हम हाथ जोड़ के प्रेयर करते हैं, विनती करते हैं। जब हम रिश्ता लेने के लिए भी जाते हैं तो विनती करते हैं कि मैं विनती करता हूं। मतलब कि आपको क्या करना है? आपको विनती करनी है, प्रार्थनाएं करनी है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देगा। कि एक जगह लिखा, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। कि वो वापिस जाती है, वापिस, लेकिन जब जाती है उन लोगों के अंदर जाती है जो लोग प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। जब उनको प्रार्थना करने पाती है फिर वो वहां नहीं जाती है। हालेलुया। बोलती है बाइबल कि दुष्ट आत्माएं कह रही है सूखी जगह पर विश्राम करती हूं मैं। अरे कहां करती है? सूखी जगह पर। कौन सी है घर में सूखी जगह? मतलब कि अशुद्ध आत्माएं लोगों में से निकल जाती हैं। यहां लिखा जब निकल जाती हैं। इसका मतलब कब निकलती हैं? जब हम प्रार्थनाएं करते हैं। जब हमने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया तो दुष्ट आत्माएं हमारे में से निकल चुकी हैं। कुछ दुष्ट आत्माएं दिखती हैं, कुछ दुष्ट आत्माएं नहीं दिखती। कुछ दुष्ट आत्माएं खेल खिलाती हैं लोगों को, लेकिन कुछ दुष्ट आत्माएं होती हैं कि वो आसपास बैठी होती हैं और पता नहीं लगता इंसान को। कर्जा डालने वाली, बीमारी डालने वाली, झगड़ा कराने वाली, गुस्सा कराने वाली दुष्ट आत्माएं, शराब पिलाने, नशा कराने वाली। तो ये दुष्ट आत्माओं से बचने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और विश्वास करने के बाद यहाँ बाइबल क्या बोलती है कि जब दुष्ट आत्माएं मनुष्यों में से निकल जाती हैं, इसका मतलब कि जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो दुष्ट आत्माएं निकलगी, क्योंकि उनको पता लग गया कि अब ये उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और ये डिसिप्लिन में चलेंगे। सबसे बड़ा कंपलसरी चीज क्या है यीशु मसीह में आने के बाद? प्रार्थना। अगर आप प्रेयर करते हैं तो दुष्ट आत्माओं का वास आपके घर में नहीं रहेगा, अगर बिजनेस में नहीं रहेगा। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर वहां कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपको प्रार्थना करना ही करना है, क्योंकि यहां पर साफ कर दिया बाइबल ने लिखा, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। तो वो निकल के कहां जाएगी? कौन सी भूमि पसंद है तुझे? कौन सी भूमि पसंद है? सूखी। तारीफ करे परमेश्वर की। क्या करिए? क्या करिए? भूतड़ी क्या करिए? क्या करिए? अरे लड़की नहीं करी, भूतड़ी करिए। कौन सी भूमि पसंद है? अच्छी है तुझे? भूतड़ी। कौन सी? सूखी। और ये क्या है? तुझे सूखी लगी है? ये सूखी लगी तुझे? जा, मैं इसको गिला करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मतलब सूखी। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसी समय अपने आप को गिला करते हैं, अपने घर को गिला करते हैं, अपने बिजनेस को गिला करते हैं, क्योंकि वो कह रही है उस घर में जाऊंगी जहां सूखा मिलेगा, बिजनेस में जाऊंगी जहां सूखा मिलेगा, उस आदमी में जाऊंगी जो सूखा होगा। वो उन बच्चों को ढूंढती है। बेटे यू आर हील्ड। आदि चक्कर अभी किसने पकड़ लिया तुझे? मालूम नहीं। मालूम नहीं? अभी कैसा लग रहा है? आपने देखा है कि नहीं? उन औरतों को ढूंढती है जो निराश रहते हैं, जो चिंता में रहते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं। नहीं, शायद परमेश्वर मेरी मदद नहीं करने वाला, मैं बीमार होगी, मैं मर जाऊंगी, मेरी शादी नहीं होने वाली, मेरी जॉब नहीं लगने वाली, मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अगर ये ऐसे सवाल आपके अंदर घूम रहे हैं तो आप सोचो आपके आसपास दुष्ट आत्माएं घूम रही हैं।
तो उसी समय उसको हराने के लिए शैतान को आपको क्या करना है, क्योंकि वो सूखी भूमि में ढूंढ रही है। कहती वो सूखी भूमि कौन है? कहते हाँ, ये औरत सूख रही है, कि विचारों में जा रही है, अपने ख्यालों में सूख रही है कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, परमेश्वर मेरी सुनता नहीं है। तो उसी समय क्या होगा, शैतान आपके घर पे एंट्री करने लगेगा, आपके बिजनेस में, आपके जीवन में, आपके लाइफ में बर्बाद करने लगेगा। लेकिन उसी समय परमेश्वर के लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के लोग जब घर से निकलते हैं तो प्रार्थना करते हैं, घर आते हैं तो प्रार्थना करते हैं, हम खाना खाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं तो प्रार्थना करते हैं। तो शैतान को चीड़ होती है, कहते कि ये तो दे प्रार्थना दे प्रार्थना दे प्रार्थना, कहते इतनी प्रार्थना करते हैं, कहते मेरा यहाँ कोई काम नहीं, कहते मैं यहाँ नहीं जाऊंगी। क्योंकि देखो वचन में लिखा, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकल जाती है विश्वास करने के बाद, कह रहे तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। जो लोग सूख रहे हैं अपनी बीमारियों को देखकर, जो लोग सूखे हुए अपने बिजनेस को देखकर, जो लोग सूखे हुए अपने खाबों को देखकर, अपनी समस्याओं को देखकर, जो सूखे हुए हैं, इनकी हड्डियां सूख गई हैं, इनकी नसें सूख गई हैं, कह रहे इन्हीं हड्डियों से, इन्हीं सूखे लोगों से, इनके विचारों से भविष्यवाणी कर, कह रहा मैं इन सूखी हड्डियों में आज जान डालकर। मतलब जो प्रार्थना नहीं करते, जो निराश रहते हैं, फिर कह रहा और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं वहीं लौट जाऊंगी जहां से आई थी। मतलब कि जब वो उनको देखती है दोबारा कि यार ये पहले यीशु मसीह विश्वास नहीं करते थे तो मैं इनके घर में थी, जब ये करते हैं तो मैं निकल गई, कहती है। लेकिन वो दोबारा आती है एंट्री करने के लिए। कुछ लोग मसीह में आने के बाद फिर उसके बाद ढीले हो जाते हैं, वो दोबारा एंट्री करने के लिए आती है। लेकिन वो कहती जो नहीं पाती, जिन विश्वासियों को, जिन लोगों को वो वैसा नहीं पाती जैसे पहले थे, जो पाप में थे अब उनको पाप में नहीं पाती, जो प्रार्थना नहीं करते थे अब उनको प्रार्थना करते पाती है। तो वो कह रही है कि मैं उनके घर में नहीं जा पाती, मतलब कि मैं उनके घर में एंट्री नहीं कर पाती। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कारण ही यही है, कहता है कि जब हम सूखते हैं प्रार्थना में नहीं करते, जब हम बाइबल पढ़ने में सूखते हैं, या हम बाहर आने जाने में प्रार्थना करने में ढीले होते हैं, निराश होते हैं, चिंता में होते हैं, तो उसको एंट्री मिलती है। तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा यही बात बताना चाहता है आपको, कह रहा है कि प्रार्थना करना एक इजहार करना है परमेश्वर से। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तो आप इजहार कर रहे हैं परमेश्वर मैं यहाँ कमजोर हूं, मेरी मदद कर नहीं प्रार्थना हो रही है, तो परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मेरी हेल्प कर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। आप देखो दाऊद के जीवन से, दाऊद के साथ क्या हुआ, दाऊद का जो बच्चा था वो उसके कहने में नहीं थे, और परमेश्वर ने कहा क्या दाऊद तू मेरे लिए घर नहीं बनवाएगा, तू मेरे लिए तंबू नहीं बनवाएगा, क्या मैं बाहर ही फिरता रहूंगा, तू मेरे लिए मंदिर नहीं बनवाएगा, तेरे को अपने पास अपने रहने के लिए घर है, छत है, सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। तो उस समय दाऊद ने क्या किया, दाऊद जब हम भजन संहिता 132 पढ़ते हैं तो दाऊद ने कहा कि परमेश्वर मैं अब ना नींद आने दूंगा, आंखों में झपकी नहीं आने दूंगा, कहता मैं बेड पे नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर में नहीं जाऊंगा, कहता मैं नीचे बैठकर प्रार्थनाएं करूंगा, लेट कर प्रार्थनाएं करूंगा। आप कैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप छत पे भी कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं, घुटने टेक कर भी कर सकते हैं, आप हाथ जोड़ के भी कर सकते हैं, आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। परमेश्वर के आत्मा को मतलब है सिर्फ इजहार करना, मतलब प्रार्थना करना। तो उस समय जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया तो उस समय उसने कहा परमेश्वर मेरे बच्चों को तू इस लायक बना, ये आशीष दे। तो उसने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया। क्या होता है कि हम लोग जब निराश हो जाते हैं बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, तो दाऊद ने क्या किया, अपने बच्चों को देख करके जब वो उसके कहने में नहीं थे तो उसने प्रार्थना किया। तो अगर आज आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके बच्चे आपके खिलाफ हैं, आपको झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रार्थना में जाने की जरूरत है। और दाऊद ने प्रार्थना किया अपने बच्चों के लिए कि परमेश्वर मेरे बच्चों को फेमस कर, और परमेश्वर ने क्या किया, उसकी फैमिली को, उसके बच्चों को फेमस किया, सुलेमान को फेमस किया। क्यों फेमस हुआ, अपने बाप की प्रार्थना से फेमस हुआ। अगर आज आप अपने बच्चों को फेमस करना चाहते हैं तो आप प्रार्थना करना स्टार्ट करें। अगर बच्चे फेमस होना चाहते हैं तो वो प्रार्थना करना स्टार्ट करें। मतलब कि जब वो प्रार्थना करते हैं तो अपने आप को गीला करते हैं। जब कोई मेहमान सोफे पर आकर बैठता है, अगर वहां लोटे का पानी, लोटे में से पानी पड़ा होगा तो क्या होगा, वो एकदम से खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही दुष्ट आत्मा भी है, अगर वो आपके सोफे पर बैठने लगेंगी तो उसी समय खड़ी हो जाएंगी। क्यों, आपके घर में बैठ लेंगी तो खड़ी हो जाएंगी, भागने लगेंगी, आपके बिजनेस में बैठने लगेंगी तो भागने लगेंगी, गाड़ी में बैठेंगी तो भागने लगेंगी, आपके बैंक बैलेंस की ओर नजर करेंगी तो भागने लगेंगी। क्यों, क्योंकि आपने वहां पानी डाल दी। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसी समय क्या होगा, जब आपके घर में मिट्टी, कोई अगर मिट्टी से कोई पैर लगा के आता है, मिट्टी आती है अंदर, तो आप क्या करते हैं, आपका नौकर पानी मारता है, पोचार मारता है, सफाई करते हैं कि गंद आ गया, मिट्टी आ गई है। तो ऐसा ही है, जब हम प्रार्थना करते हैं, अगर आपके घर पे किसी ने जादू टोना कर दिया या कर्जे वाली आत्मा आ गई, कोई जादू टोने वाली आत्मा आ गई है, तो स्वर्गदूत पानी मारेंगे। आज मेरे कहने से नहीं, आपके कहने से भी पानी मारेंगे। मेरे कहने से तो मार ही रहे हैं वो पानी। मैं कह रहा हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसी समय क्या होता है कि स्वर्गदूत आते हैं बाल्टी लेके और वो पानी मारते हैं। वो पानी मारते हैं, इनके बिजनेस से चल बाहर, जो जादू टोना किया कराया, जो भी कोई प्रॉब्लम्स है वो सब बाहर। मतलब कि जो भी कर्जे वाली आत्मा आ रही है, घर में घुस रही है, मतलब वो वहां आती है जहां सूखी भूमि है, तो इसलिए गिला कर दो।
जब आप गीला कर दोगे तो मेहमान थोड़ी देर के लिए अंदर नहीं आता, लोग अंदर नहीं आते। वो बोलते हैं जब आप पोछा लगाते हैं अच्छी जगह, या बोलते हैं अपने पति को ही बोलते हैं अंदर नहीं घुसना, मैंने पोछा लगाया, और जब वो अंदर आ जाता है तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं? तो ऐसे ही परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत आपके गेट पर खड़े हैं। अगर कोई गंध आपके घर में आएगा तो वो स्वर्गदूत पानी मारेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, उस गंध को बाहर निकालेंगे, उस कूड़े को, कचरे को, बेरोजगारी को आपसे जीवन से बाहर निकालेंगे। लेकिन आपने ये ताकत को रखना है। मैं यही बता रहा हूं कि प्रार्थना करने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें प्रार्थना किया लेकिन परमेश्वर को दिखाई नहीं देता क्या, स्वर्गदूतों को दिखाई नहीं देता क्या, हम कितने टाइम से बीमार पड़े हैं, समस्याएं पड़े हैं, हमारे घर में आशीष नहीं है। परमेश्वर का आत्मा बोलता है मांगते रहोगे तो मिलता रहेगा। बाइबल बोलती है तुम मांगते नहीं इसलिए मिलता नहीं। यहां पर क्या था कि दुआ करा, तुम दुआ नहीं करते इसलिए मैं देता नहीं। तो ये बाइबल का नियम है, कहता कि आप मांगते रहो। कहता जब आप मांगते रहोगे तो आप एक ईंट लगा रहे हो, जैसे आप एक ईंट लगा रहे हो तो आप उसी समय जैसे ही आप एक दीवार बनेगी, 2 बनेगी, 3 बनेगी, 4 बनेगी, तभी लेंटर पड़ेगा ना। मतलब ये एक दीवार खड़ी करने से लेंटर कभी नहीं पड़ता। मतलब आप इतनी प्रार्थना करो कि जैसे हन्ना ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, जैसे एलिया ने जब बारिश मंगाई तो परमेश्वर से, तो उसी समय क्या हुआ, अकाल हटाने के लिए तो उसने प्रार्थना की। मतलब वो प्रार्थना करने वाला बंदा था। तो उस समय क्या हो गया, उसके कानों में उसको बादल की गिड़गिड़ाहट की, शोर की आवाज सुनाई दी। मतलब कि आप प्रार्थना करो और आपको शोर सुनाई देगा। आज मैं सच कह रहा हूं कि वो आवाज सुनाई देगी आपको, आपकी आशीषों की आवाज सुनाई देगी, आपके बरकतों की आवाज सुनाई देगी। आपको पहले से ही इंटीमेशन हो जाएगा, आपको पहले से ही पता लग जाएगा कि हाँ मेरे जीवन में कोई अच्छा काम होने के लिए जा रहा है। इसलिए हर मसीह लोगों की, आज मेरे लिए लोग, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं कि जब भी मैं कई बार इंग्लैंड जाता तो मेरे लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, या मैं कहीं भी फॉरेन में जाऊंगा तो मेरे लोग मेरे लिए दुआ करेंगे, या मैं कहीं मीटिंग जाऊंगा करने के लिए तो लोग मुझे बताते हैं कि मैंने दर्शन देखा, आप आ रहे हो, मैंने दर्शन देखा कि आप प्रार्थना कर रहे हो और हमें आशीष मिल रही है। मतलब कि अगर आप मेरे लिए दुआ करते हैं तो परमेश्वर आपको गीला करने के लिए जा रहा है, आशीष देने के लिए जा रहा है, बरकतें देने के लिए जा रहा है। अगर मैं आपके लिए दुआ करता हूं तो मेरे ऊपर बरकतें आती हैं। तो आप अपने लिए जब दुआ करते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, तो ऐसा कोई टाइम नहीं है कि परमेश्वर आपको आशीषों से वंचित रखे। लेकिन वो बताना चाहता है, कहता है जब प्रार्थना नहीं करते। यहाँ पर शाऊल क्या था, शाऊल परमेश्वर के लोगों को सताता था। तो उस समय क्या हो गया कि यीशु मसीह ने डायरेक्ट उसको दर्शन दिया और उसको कहा कि शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? बोलता है मैं नहीं सता रहा परमेश्वर तुझे, लेकिन प्रभु ने कहा कि तू मेरे लोगों को सता रहा है। किनको? जो प्रार्थनाएं करते हैं, जो मेरे नाम को लेते हैं। तो उसी समय क्या हो गया कि वो 3 दिन के लिए अंधा हो गया। जब वो 3 दिन के लिए अंधा हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि हन्ना चेले को उसी समय जाकर परमेश्वर ने कहा, कहता है कि जा शाऊल मिलेगा और उसको जाकर कहता है कि प्रार्थना करना और उसके ऊपर हाथ रखना, और वो अंधा है और वो देखने लगेगा, उसकी आंखें खुल जाएंगी। मतलब 3 दिन से वो अंधा हो गया था, लेकिन उसको नहीं पता था प्रार्थना की ताकत का। लेकिन जब उसने देखा कि यीशु मसीह के कहने से मैं अंधा हो गया, और उसी समय उसने उस ताकत को देखा यीशु मसीह की, और उसने उस दिन से विनती करना शुरू कर दिया। 3 दिन विनती करता रहा, कमरे में बैठा रहा और उसी समय रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि परमेश्वर मैंने तेरी ताकत को जान लिया। जो लोग आपकी ताकत को नहीं जानते प्रार्थना करो, जो लोग आपको नहीं जानते आप प्रार्थना करो, जो लोग आपका विरोध करते हैं, कोई बुराई करते हैं, आप प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा यही सिखा रहा था शाऊल को, और शाऊल ने देखी ताकत परमेश्वर की और प्रार्थना की ताकत को देखा, और उसी समय प्रार्थना करने लगा कि मेरे ऊपर दया कर। और उसी समय परमेश्वर ने क्या किया कि उसी समय हन्ना को कहा चेले को जा, और जो कहता वो चला गया। लेकिन वो कह रहा है कि मुझे गली नहीं दिख रही, वो कहां है, गली कहां है वो? उसी समय परमेश्वर ने कहा वो सीधी गली जा रही है। कहता है कि जो प्रार्थना कर रहा है, उस घर में प्रार्थना कर रहा है, वो सीधी गली जा रही है। तो आज इस बात से समझना, कहता है कि आप भी समझो, प्रेरितों के 9 के 10 को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा, कह रहा वो सीधी गली जाती है डायरेक्ट। कहता है जहां प्रार्थना हो रही है। इसका मतलब जहां प्रार्थना होती है, जिस घर में, वो स्वर्ग समान है घर। कहता है जब प्रार्थना करते हैं आप तो उसी समय परमेश्वर के स्वर्गदूत आते हैं और वो स्वर्गदूतों को रास्ता दिखाते हैं। कहता है उस घर में सीधे, बिल्कुल आपका सीधी गली में स्वर्गदूत खड़े दिखाई देंगे। कहता है उस गली में आपको रास्ता नजर आएगा, आपके बिजनेस का रास्ता नजर आएगा, आपके कर्जा उतारने का रास्ता नजर आएगा, धन का रास्ता नजर आएगा, आपके लिए हर गली खुलेगी। अभी गली बंद लग रही है आपको, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, क्यों? क्योंकि क्लियर कर दिया परमेश्वर ने इस वचन में कि वो कह रहा है कि जैसे ही कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करेंगे तो ये गली सीधी जाएगी। कहता है सीधी जाएगी, बिल्कुल। कहता है कहां? कहता है उस घर में जा, चंगाई का घर है। कहता है कि उस घर में जा और सीधा चंगाई देकर आ। अगर आज तक चंगाई नहीं मिली तो प्रार्थना करो, आपकी गली सीधी होने वाली है। स्वर्गदूतों के लिए आप गली टेढ़ी ना करो, वो आते हैं रोज। जब आप प्रार्थना करते हैं, मुंह खोलते हैं, लेकिन आप ढीले हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो शैतान आ जाता है। लेकिन यहाँ पर स्वर्गदूत आए हुए, और उसी समय वो कह रहा है कि आप गली नहीं दिख रही, टेढ़ा ना करो। कहता है एक दिन प्रार्थना करी, एक टाइम करी, मम्मी सवेरे कर ली थी,
शाम को नहीं करनी प्रार्थना, मैंने सवेरे कर तो ली, मैंने एक बार बाइबल पढ़ तो लिया, शाम को नहीं करनी, तो उसी समय क्या होगा, गली टेढ़ी हो जाएगी। मतलब आपके लिए चंगाई की सीधी गली बनने वाली है, धन के लिए सीधी गली बनने वाली है, वो स्वर्गदूत रास्ता खोलने वाले हैं आपके लिए, वो गेट फाटक खुलने वाले हैं आपके लिए, कभी फाटक बंद नहीं किए जाएंगे आशीषों के। लेकिन कब, जब आप प्रार्थना ही करेंगे। तो ये परमेश्वर है, आप मतलब कि अपनी गली को बंद ना कराओ। और यहाँ पर क्या हो गया, शाऊल ने प्रार्थना करके उसी समय अपनी गली को खुलवाया, मतलब उसी समय उसने सिर पर हाथ रखे और स्वर्गदूत ने उसको चंगाई को दिया यीशु मसीह के कहने से, वह अन्य चेले के द्वारा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह किया। कहता है जब तक प्रार्थना नहीं करेगा तब तक कोई काम नहीं खुलेगा। इसलिए कंपलसरी है मसीह लोगों के लिए कि आप प्रार्थना करो, 3 टाइम प्रार्थना करो। दानियल ने 3 टाइम प्रार्थना किया, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। अगर आप प्रार्थना करना क्या है, आप कार में जाते हो, कार लेने के लिए जाते हो, उसमें जब नई गाड़ी लेने के जाते हो शोरूम में, तो आपको चाबी देते हैं कि आपको लगानी है, आपको स्टार्ट करनी है, आपको घर जाना है, हम नहीं छोड़ के आएंगे, आपको क्या करना है, स्टार्ट करनी है। कहता है मैं आज आपको चाबी दे रहा हूं प्रार्थना की, कहता है कि आप स्टार्ट करो, आपका इंजन स्टार्ट होने वाला है। चाबी लगाते हैं, कार का इंजन स्टार्ट होता है। आपका जोन सा इंजन बंद पड़ा है, आज स्टार्ट होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप प्रार्थना करोगे, आपकी फैक्ट्री का इंजन बंद है, स्टार्ट करो। आपकी पढ़ाई का इंजन बंद है, स्टार्ट करो। कहता है कि आपकी बीमारी का, आपकी चंगाई का इंजन बंद है, कहता है कि लीवर बंद है, ये लीवर का इंजन काम नहीं कर रहा है, कहता है स्टार्ट करो, प्रार्थना करो, इंजन स्टार्ट होने वाला है। मतलब कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने के लिए जा रहा है। प्रार्थना करने के बाद अद्भुत काम होने के जा रहे हैं, अद्भुत। आप देखोगे अपनी लाइफ में कि परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं। तो मैं यही बता रहा हूं कि मिस्र से जो था कनान देश जाने का सफर 11 किलोमीटर का था, सिर्फ 11 किलोमीटर। और उस समय लेकिन क्या हो गया, टेढ़े कैसे हो गए रास्ते, वो 40 साल लग गए। मतलब प्रार्थना करते थे ढीले हो जाते थे, प्रार्थना करते थे ढीले हो जाते थे, मांगते थे ढीले हो जाते थे। हम प्रार्थना करते ढीले। रूटीन में बनाओ कि 3 टाइम हमें प्रार्थना ही करनी है, मुझे अपनी प्रार्थना करनी है, मुझे पहाड़ पर चढ़ना है, मुझे छत पर चढ़ना है, मुझे किचन में जाना है, मुझे कहीं भी जाना है, बाहर जाना है, बेड पर जाना है। दाऊद की तरह वो बिस्तर पर लेटे लेटे रात को लेटे हुए प्रार्थना करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लेटे हुए प्रार्थना करते रहो, आलसीपन नहीं करना। कहता है कि वो कहता है कि रात को भी बिछोने पर जाने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले कहता है प्रार्थना करके सोता है। मतलब आप छोटी छोटी चीजों में अगर परमेश्वर को स्थान देंगे, पवित्र आत्मा को बुलाएंगे, तो आपके घर में मतलब ही नहीं पैदा हो सकता कि आपके घर में कोई अशांति और क्लेश आए और आप मतलब कि प्रॉब्लम्स में जाएं। प्रॉब्लम्स कब आई पतरस के जीवन में? जब वो प्रार्थना में कमजोर हुआ। तो मेरे कहने का मकसद है कि परीक्षा में कब गिरा वो आदमी? परीक्षा में जब गिरता है, जब वो प्रार्थना में कमजोर होता है। तो आज का हमारा एपिसोड यही है कि आप जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करेगा। अगर कोई भूमि सूखी हुई है तो उसी समय हटा दो। अगर आपको लग रहा है कि मेरी दुष्ट आत्मा नहीं जा रही, बीमारी नहीं जा रही, कर्जा नहीं जा रहा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक वचन जब हम पढ़ते हैं, मरकुस के 9:29 में पढ़ते हैं जब हम, तो उसमें क्या लिखा? उसमें लिखा कि ऐसी दुष्ट आत्माएं, ऐसी जाति बिना प्रार्थना के नहीं जाती, किसी और उपाय के नहीं जाती। क्लियर कर दिया। कहता है कि कोई उपाय है ही नहीं। आप उपाय ढूंढते हैं, मैं घी चढ़ाऊं, सामग्री चढ़ाऊं, छोले चढ़ाऊं, मैं पैसा चढ़ाऊं, कहता कोई उपाय है ही नहीं। कहता जब आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा कहता है यही उपाय है, एक विनती करेंगे, कहता उसके बाद आपका सब कुछ चंगा होने के लिए जा रहा है। आपके ऊपर हर एक बंधन टूटने के लिए जा रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स है, हर बीमारी से आप आजाद होने के लिए जा रहे हो। ये परमेश्वर की आशीष है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आपको ये भाग चुनना है। कैसे? मरियम ने क्या किया, मार्था ने क्या किया? मार्था ने आटे गूंदने के भाग को चुना, सेवा को, लेकिन मरियम ने प्रार्थना करने के भाग को चुना, बाइबल पढ़ने के भाग को चुना। और परमेश्वर ने क्या किया? बेस्ट किसको कहा? कहता है कि उस खाने बनाने को बेस्ट को नहीं कहा, कहता है कोई पानी देने को बेस्ट को नहीं कहा काम को, कहता है कि प्रार्थना करने के और वचन पढ़ने के काम को बेस्ट कहा। कि क्लियर लिखा कि उसमें कि उसने उत्तम भाग को चुना। तो आप उत्तम भाग को चुने, ये बेस्ट काम को चुने, तो परमेश्वर आपको बेस्ट बनाएगा, सुपर बेस्ट बनाएगा। आप बेस्ट बनने के लिए जा रहे हैं। मैं प्रोफेसी करता हूं उन लोगों के लिए कि जो लोग आज से प्रार्थना करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस में बेस्ट होने के लिए जा रहे हैं, अपने घर में बेस्ट होने के लिए जा रहे हैं, वो एक बेस्ट काम करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा उनको बेस्ट बनाने के लिए जा रहा है। आपको बेस्ट प्राइज मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर आपको बहुत बरकतें दे। मेरे जीवन की गवाहियां हैं बहुत बड़ी बड़ी कि प्रार्थना करने के बाद बंधन टूटे। एक बहन आई और उसने कहा कि मेरा जमीन मेरी किसी ने दबा ली है और मेरा भाई मुझे जमीन नहीं दे रहा। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, उपवास किया, प्रार्थना किया, रो रो कर दुआएं किया उसके लिए, क्योंकि वो बड़ी तंग थी, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर के आत्मा ने उसके जीवन में अद्भुत गवाही बनाई। उसके पास 28 किले उसके भाई ने उसके नाम कर दिए। मतलब छोटी बात नहीं है, ये परमेश्वर है। एक औरत का हस्बैंड उसको छोड़कर चला गया
आपस में उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ, तलाक देने की नौबत आ गई, लेकिन प्रार्थना किया। मैंने उसको यही कहा कि आज तू प्रार्थना कर और परमेश्वर तेरी प्रार्थना से काम करने वाला है। तो जब उसने प्रार्थना ही किया, 3 दिन फास्टिंग प्रेयर किया, तो परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। तो मेरे कहने का मकसद यही है, उसका हस्बैंड वापस आ गया। तो प्रार्थनाएं जो है बंधनों को तोड़ती हैं, लेकिन करके तो देखो। तो मैं अभी आप सबके लिए दुआ करूंगा। आइए हम आंख बंद करें। परमेश्वर, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं इसी समय पवित्र आत्मा जी, जितने लोग इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरे अनुग्रह से, पवित्र आत्मा जी जिन्होंने तेरे वचन को सुना और परमेश्वर अमल किया, इस समय पवित्र आत्मा जी आज से जब ये प्रार्थना करने लगे, इनकी प्रार्थनाओं के उत्तर आने लगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा जी जो भी कोई कर्जे में है, इसी समय कर्जे के बंधन से इसी समय आजाद हो जाए। मैं इसी समय प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जिन बच्चों की, पवित्र आत्मा जी जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर ढूंढ रहे हैं, एक फैमिली, कोई अच्छी फैमिली ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा इनको इस महीने में परमेश्वर एक अच्छा रिश्ता मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय जो लोग लोन लेना चाहते हैं, परमेश्वर वो उनके सच में लोन पास होने पाए। पवित्र आत्मा जी जो भी कोई शुगर का पेशेंट है, किडनी में प्रॉब्लम है, इसमें पत्थरियां रसोली हैं, यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी निकले बाहर यीशु मसीह के नाम से। मैं इसी समय हुक्म देता हूं उन गंदी बीमारियों को, जाओ छोड़ो इनको यीशु मसीह के नाम से। इसी समय आदेश करता हूं निकल जाओ इसी समय। हर एक कर्जा डालने वाली गंदी आत्माओं निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। इसी समय मेरे हाथ के ऊपर से एक अनॉइंटिंग आ रही है, रिसीव करें आप, और इसी समय आप आजाद हो रहे हैं। इसी समय खाया पिलाया बाहर जो दुष्ट आत्मा से प्रॉब्लम में है, इसी समय दुष्ट आत्माएं छोड़े जाए यीशु मसीह के नाम से। ये सूखा स्थान नहीं है, अब ये गीला हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय इनकी हड्डियों के ऊपर से शराब को तोड़ता हूं। इसी समय हड्डियों के ऊपर से शराब को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं इसी समय प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर ये लोग जो इसी समय कोई बीमार है तो इसी समय चंगा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, इसी समय गिल्टियां बाहर, इसी समय टाइफाइड, हैजा, इसी समय कैंसर की प्रॉब्लम बाहर यीशु के नाम से। इसी समय हर गंदी आत्माएं छोड़े बाहर यीशु के नाम से। लीवर में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन है, खून नहीं बढ़ता, इसी समय यीशु के नाम से। इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं स्वर्गदूतों को भेजता हूं और आदेश करता हूं जाओ इनकी हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को मजबूत करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपने इसी समय इनको छुआ और चंगा किए, और जिसके फेफड़ों में कोई पानी भरा हुआ इसी समय चंगा होने पा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया भी कोई भाई है जिसके फेफड़ों में प्रॉब्लम है, आप आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम में। किसी को टीवी की प्रॉब्लम है, कोई राजू तेरे घर में कोई टीवी की प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चेस्ट में पेन होता है, सुमन बहन परमेश्वर तुझे चंगा करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं आजाद कर रहा हूँ इसी समय हर एक सर्वाइकल यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ जो भी कोई सर्वाइकल का पेशेंट है, वो कैंसर का, टाइफाइड का, कोई बवासीर का पेशेंट है, कोई भी लंगड़ा है, कोई बहरा है, पैरालाइज है, इसी समय यीशु के नाम में चंगा होने पाए। और पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके बिजनेस खुल जाए, प्रॉपर्टी के बिजनेस खुले, हर प्रकार का बिजनेस खुले यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे अभी दिखाया, मैं विश्वास करता हूँ और महेंद्र आपके बिजनेस को परमेश्वर खोल रहा है। मैं इसी समय ब्लेस करता हूँ आपको यीशु के नाम में, आमीन।